नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी गौतम आप सभी का इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम सर्वाइकल कैंसर अब जागरूकता और टीकाकरण अभियान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब यहाँ एक ऐसे विषय के लिए एकत्र हुए हैं जो हर महिला के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ है, और यह विषय है सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और जागरूकता। यह कार्यक्रम आज NIGF यूपी चैप्टर, इनर व्हील क्लब, फॉक्सी झांसी और स्त्री और प्रसूति रोग विभाग महारानी लक्ष्मी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करना और उन्हें HPV वैक्सीन के माध्यम से इस रोग से सुरक्षित करना, और समाज में निरंतर जागरूकता का कार्य कर रही है। मैं आप सभी की ओर से हमारे मुख्य अतिथियों का आज के हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मयंक सिंह सर जी हैं। सर प्रिंसिपल महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी हैं। ये सरल स्वभाव, विनम्र और समाज कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत हैं। हम माननीय प्राचार्य महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी मार्गदर्शन, प्रेरणा और सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। सराहनीय कार्य कर रहे हैं, सर का स्वागत करते हैं। कामरा मैडम जी हैं। इस क्लब के माध्यम से मैडम समाज सेवा का सराहनीय मूल्य योगदान के आभारी हैं, जो आपने कैंसर जागरूकता और टीकाकरण के क्षेत्र में दिया है। राय जी हैं। इसके अलावा ISO डॉक्टर सविता दुबे मैम, ZPC डॉक्टर सुषुम शिवहरे और ट्रेजरर श्रीमती सन। इसके अलावा हमारी बीच है प्रोफेसर नीमा जी, प्रेसिडेंट NIGF यूपी चैप्टर है। इसके अलावा मैम वाइस प्रेसिडेंट फॉक्सी झांसी है। स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आपका योगदान सराहनीय है। आपकी मेहनत और करुणा समाज के लिए वास्तव में प्रेरणा है। डॉक्टर लक्ष्मी मैम झांसी, प्रोफेसर प्रीति कनाल मैम और एग्जीक्यूटिव मेंबर NIGF, डॉक्टर मनीष मैम एग्जीक्यूटिव मेंबर NIGF, डॉक्टर अशोक देवरिया एनेस्थेटिस्ट, डॉक्टर अजमीना, आप सभी से रोका जा सकता है। आज का यह अभियान इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है। इस क्रम में मैं प्रेसिडेंट रीका कामरा मैम जी को आमंत्रित करती हूँ कि कृपया वो 2 शब्द कहें। आप सबका स्वागत करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित डॉक्टर्स एंड सदस्यों का स्वागत करती हूँ। आज आप सबके सहयोग से हमें ये सर्वाइकल कैंसर आप सबकी आभारी हूँ। आप सबके सुपरविजन में ये कार्य हो रहा है। सर्वाइकल कैंसर की ये गंभीर बीमारी है। आइए हम सब मिलकर इसके बारे में और महिलाओं को इसके बारे में जानकारी दें। हमारे इनर व्हील सदस्यों ने 6 महीने पहले भी इसका आयोजन किया था, तो उसमें हमने फर्स्ट वैक्सीन दी थी, फर्स्ट डोज दी थी। तो अभी हम उन्हीं बच्चों को सेकंड डोज भी दे रहे हैं और कुछ नई लड़कियों को भी फर्स्ट डोज भी दे रहे हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि आप सब लोग जागरूक हो जाएं, सभी महिलाएं। तो आज हम सबको उनकी सब कुछ नई बच्चियों को भी लगाने की कोशिश करेंगे, जिनको हम नेक्स्ट डोज ऑफर 6 महीने बाद लगेगी। और हम अपने नए सदस्यों को भी ये कहेंगे कि वो भी आगे चलकर उनका पूरा ध्यान रखें और उनको पूरी दूसरी डोज का भी ध्यान। ZPC इनर व्हील क्लब झांसी, 3 साल से मैं जोनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ इनर व्हील क्लब में। और जब कुछ प्रोग्राम होते हैं तो उसको कोशिश करते हैं कि हम लार्ज स्केल पे उसको करवाएं। तो जो हमारा इनर व्हील का ये प्रोजेक्ट है, ममता गुप्ता जी लास्ट ईयर में थी IIM, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था
और उन्होंने हम लोग को इसके लिए प्रेरित किया कि इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि कैंसर को ऑर्गेनाइज किया है और आशा नहीं विश्वास से इसको आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे और आप लोगों का सहयोग इसी तरह से हमको मिलता रहेगा, ताकि हमें जोन से जो भी प्रोजेक्ट मिलते हैं मोस्टली वो या स्कूली बच्चों के लिए होते हैं या हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। तो हेल्थ के लिए हम लोग आप लोग के पास बार बार आएंगे और इसी तरह आपके सहयोग की उम्मीद रखेंगे। टीम के सभी सदस्य और मेरे सीनियर, जूनियर, सहपाठी और सभी स्टाफ को मेरा नमस्कार। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या कार्सिनोमा सर्विक्स बहुत ही प्रेवलेंट कैंसर है, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और इस कैंसर के द्वारा साल में करीब 70,000 से 80,000 मृत्यु महिलाओं की हो जाती है। तो जब एक कहावत है पुरानी कि सावधानी ही बचाव है, तो जब हमें इस कैंसर के लक्षण पता होंगे कि क्या लक्षण होते हैं, क्या इससे हम क्या कारण है, तभी हम इससे बचाव कर सकते हैं। इसको अर्ली एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होता है जो थोड़ा सा धीमे धीमे बच्चेदानी के मुंह को अफेक्ट करता है और ये अपने इन्फेक्शन में थोड़ा समय लेता है। तो यदि टाइमली इसको हम डायग्नोज कर लेते हैं तो हम इससे बच भी सकते हैं। गाँव में एक तो एक्सीडेंट होने के वजह से ये मेरा अभी बड़ा मतलब बहुत ही हार्ट के करीब है ये टॉपिक कि कैसे सर्वाइकल कैंसर से भारत को मुक्त किया जाए, कैसे हम यूपी को मुक्त करें, कैसे हम अपने बुंदेलखंड रीजन को मुक्त करें। यदि इस धरातल पर कोई ताकतवर हमारे पास अस्त्र है इस समय कि हम इस कैंसर सर्विक्स से कैसे लड़ सकते हैं, तो वो है प्राइमरी वैक्सीनेशन। यदि हमने 9 से 14 साल की हमारी अपनी बेटियों को ये वैक्सीन लगवा दिया, जो मात्र 2 डोजेज में लगता है, एक आपका प्रथम डोज और दूसरा आपका 6 मंथ के बाद, तो हमने सिर्फ ये 2 डोज लगा दिए, तो ये समझिए कि हमने 90% से 95% तक कैंसर के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है उसको पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अस्त्र है वैक्सीनेशन। और यदि हम कैंसर से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यदि हम अपने समाज को कैंसर मुक्त कर सकते हैं, खासतौर पर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, तो वो हम प्राइमरी वैक्सीनेशन ये इसका मेन टूल है। ये हमें जन जन तक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है, एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है, उसकी फीस में बड़ा फर्क होता है, लेकिन जो फीस वहाँ लग रही है वो यहाँ पे भी लगती है, लेकिन वो सरकार वहन करती है बनाने के लिए। तो इसलिए धीरे धीरे हो सकता है ये प्रोग्राम में आ जाए और गवर्नमेंट लेवल पे ही अवेलेबल हो जाए, लेकिन फिर भी इसको प्रमोट करें। और मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सभी लोगों को, क्योंकि इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इसके अवेयरनेस के लिए इतना बड़ा आयोजन है। थैंक यू सो मच। कि वो छोटा सा उपहार में किया और हम लोगों को बहुत सारा ज्ञान दिया। मैं हमेशा मानती हूँ शरीर माध्यम धर्म साधन, शरीर ही माध्यम है धर्म करने का। लगा लो ये बटा के लगा दो। और ये मेरी सेकंड डोज है, पहली डोज लगी थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और सेकंड डोज लग गई है, अच्छी है। आप अपनी सहेलियों से या और भी लोगों से और हाँ? भी अपने फ्रेंड्स वगैरह से सर्कल से कहेंगे इसके हाँ कहेंगे, बताएंगे इसी के बारे में, वो लोग भी लगवाएं। थैंक यू। मेरा नाम मोना अहरवार है। मेरा नाम ऋषिका सैन है।
आज आप यहाँ किस लिए आई हैं? वैक्सीन लगवाने के लिए। ये आपकी पहली डोज है, दूसरी डोज है? दूसरी डोज है। इस डोज में आपने इससे पहले जब डोज लगवाई गई थी तो अभी तक कोई आपको कोई समस्या आई है? नहीं आई है। आप और लोगों को प्रेरित करेंगी? हाँ। ये वैक्सीन का क्या फ़ायदा है आप बताएंगे कुछ हम लोग को? इससे हमें आगे कभी भी कुछ बीमारी नहीं होगी, कैंसर जैसी बीमारी हमको नहीं होगी। थैंक यू बेटा। मेरा नेम नब्या हुसैन है और मुझे पहले भी मैं वैक्सीन लगवाने आई थी, 6 महीने बाद फिर से आई हूँ। मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और इससे फ़ायदा भी है, हमें आगे चल के कोई बीमारी भी नहीं हो सकती और आगे चल के हमें कैंसर की भी बीमारी नहीं हो सकती। और मैं अपने घर की आंटियों से और सिस्टर से मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी आगे आएँ और इस वैक्सीन का उपयोग ज़रूर करवाएँ और ज़रूर लगवाएँ, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत फ़ायदेमंद है। थैंक यू बेटा। यासिन है और मुझे सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगी हुई है और इससे आगे चल के सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करती है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और मैं ये वैक्सीन जो है लगवाने से आप और लोगों को प्रेरित करेंगी? जी बिल्कुल, और मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने घर में जो भी फीमेल्स हैं उनको बताऊंगी और मैं उनसे बोलूँगी भी कि वो भी ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। थैंक यू बेटा। आज क्या कार्यक्रम हुआ कुछ बताएं? आज हमने महिलाओं को कुछ जागरूक करने के लिए ये प्रयास किया है कि यहाँ पर सभी एकत्र हों। हमारे इनर व्हील क्लब की तरफ से ये आयोजन हुआ है और मेडिकल कॉलेज वालों ने हमारा पूरा सहयोग दिया है, सभी डॉक्टर्स ने, और हमने 5 लड़कियों को वैक्सीन लगवाई है, मतलब महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि भी ये आगे भी वैक्सीन लगवाएं। और नेक्स्ट वैक्सीन 2 डोज होती हैं तो दूसरी डोज भी लगेगी इनको। तो अभी तो हमने 3 लड़कियों को दूसरी डोज भी लगवा दी है और 2 लड़कियों को अभी नई डोज लगवाई है। तो नेक्स्ट हम 2 डोज के लिए भी इनको बुलाएंगे। नए हमारे सदस्य जो आगे आएंगे वो भी आगे बढ़कर उनको वैक्सीन लगवाएंगे। डॉक्टर सविता दुबे, ISO इनर व्हील। आज जो हमारा प्रोग्राम हुआ है बहुत अच्छा है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि हमने 3 जो पुराने बच्चियां थी उनको हमने सेकेंड डोज लगवाई है, 2 बच्चियों को हमने अभी फर्स्ट डोज लगवाई है और हमारे पास 4 मेंबर्स अभी से आ गए कि आप अगली बार जब प्रोग्राम करें तो आप हमारे बच्चों को लगवा दें। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इसका इतने अच्छे से प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन अच्छे से लग पा रही है और उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो वो भी इस बारे में जान रहे हैं कि हमें सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमा शोभने, प्रेसिडेंट NIGF यूपी चैप्टर। आज हमारे यहाँ ये कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने यहाँ पर जो 5 जो गर्ल्स हैं उनको वैक्सीनेट किया है। ये सभी 15 साल से कम उम्र की लड़कियाँ हैं और ये एक फाउंडर एक मुहिम है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए और हर हमारी जो बेटी है उसका वैक्सीनेशन होना चाहिए। और जब हम इसको प्रॉपर ढंग से वैक्सीनेशन करेंगे तो हम भी जो विकसित देश हैं जैसे UK, लंदन, इन्होंने 90% कंट्रोल कर लिया कैंसर सर्विक्स पर, वैसे ही हम भी जब अपनी हर बेटी को वैक्सीनेशन कराएंगे तो निश्चित है कि हम आने वाले 10 से 15 साल में हम भारत को ये सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत बनाने में हम लोग सफल होंगे। और ये निश्चित है कि हम अपने मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, इनका जो सपना है कि कैंसर मुक्त भारत हो, इस सपने को हम प्रैक्टिकली सबसे पहले यही कोशिश करनी है कि हम हर बेटी को वैक्सीन लगवाएं। और इसी मुहिम के साथ और इसी लक्ष्य के साथ, ये विशाल लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए हम सब एज अ योद्धा और एज अ NIGF मेंबर्स हम सब लगे हुए हैं। आप सब हमारे सीनियर्स, वरिष्ठ इसके मेंबर्स हैं और सभी इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और निश्चित है कि हम इसमें परिवर्तन लाएंगे और हम अपने बुंदेलखंड को, उत्तर प्रदेश को कैंसर मुक्त बनाने में हम अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।